आपके पेरेंट्स रात को 10 बजे सुबह 6 बजे वॉक कर रहे हैं, आपको डर नहीं है कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, कोई पीछे से चेन नहीं खींच के ले जाएगा? चोरियां कितनी होती हैं आजकल। रेरा गाइडलाइंस की बात होती है, क्या ये दोनों जगह गवर्नेंस होती है? जो आज आप परचेजिंग का प्लान कर रहे हो शायद वो भी ऑब्सोलीट हो जाए। ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो पिछले 2 से 3 साल के अंदर अप्रिसिएशन आई है, आई विल से दैट वाज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बट अब इंक्रीमेंटल ग्रोथ रहेगी। मे बी साउंड्स अ बिट कंट्रोवर्शियल, बट क्वेश्चन कई बार आता है कि रेरा होने के बाद भी कुछ डेवलपर्स उसको लास्ट माइल पे कई बार आपकी रोड नहीं बना के दी लास्ट में, या फिनिशिंग नहीं किया। सेकेंडली, आपको बिल्डर की क्रेडिबिलिटी नहीं पता, पीछे से उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स की करंट सिचुएशन क्या है, 2 साल के बाद वो प्रोजेक्ट्स देखने में कैसे लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट रियल इन रियलिटी। माय नेम इज सुनील बंबानी। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस पॉडकास्ट के अंदर रियल एस्टेट के रियल हीरो को बुलाते हैं, और रियल हीरो कौन है? द कस्टमर। सो टुडे आई हैव मिस्टर विक्रम विद मी। वेलकम मिस्टर विक्रम। थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? हाय। So Vikram wanted to understand. He was planning to buy a property, and he had lot of confusions to understand whether he should go for a builder floor या ये high rise apartment लें. So then he had certain questions. I thought I'll try to figure out and answer his questions. Vikram, why don't you first introduce yourself? I come from a corporate background, and as well as now I'm doing the work of a consultant. Few of the fields that I've worked in are like telecom, luxury retail, and retail itself. So it's also a subject of interest for me. Right. बट समहाउ वो होता है ना मेरे आसपास या मेरी फैमिली में, एज अ बाइंग थॉट प्रोसेस के आगे कैसे चलें कैसे चलें? और क्या करें Right. और कैसे चूज करें, सो वो बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। सो आई थॉट लेट मी टेक द अपॉर्चुनिटी और समझें पीपल लाइक यू who are aware and who've seen those, understanding कि how the market of Gurgaon is growing. That was the I know. Right, right. basic objective. तो वहाँ Right. पे एक फील था कि चलो let's have a enlightened conversation. Right. Not only helps me, but it also Help. brings about clarity to a lot of people. I can understand. Yeah. Yes. So the basic thought वहीं से stem होती है सुनील, कि आज आप मतलब how do you wish to understand an apartment and Builder floor. बिल्डर फ्लोर, एंड स्पेसिफिकली अब एक बिल्डर फ्लोर का एक और भी एक वर्जन आ गया है कि ऑर्गेनाइजेशन और गेट्स भी Organizations. बिल्डर फ्लोर में जा रही हैं। Correct, correct. सो अगर आप थोड़ा उसके बारे में यू कैन शेयर सम लाइट, इट विल बी नाइस। Okay. So I hope you know builder floors and apartments का basic difference. Builder floors जो है वो plots के ऊपर बनते हैं, stilt plus 4 kind of concept रहता है इसके अंदर, and apartments is like a gated complex जहाँ पे कि there are lot of different towers with the lift lobbies and everything. वो एक पूरा organized way में जहाँ club वगैरह भी होता है. So basic difference तो यही होता है, but we'll try to answer one by one कि कहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता. So you can start asking questions. सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे करें कि क्या एक लाइक ये टिपिकल क्वेश्चन और भी आते हैं कि भाई बिल्डर फ्लोर में वो क्या जगह आपकी अपनी, सॉरी स्पेशली अपार्टमेंट में आपकी अपनी जगह है। है. बिल्डर फ्लोर में कहा जाता है कि ये आपका Correct. परसेंटेज अंदर होता है। होता है, बट राइट. द प्राइम क्वेश्चन स्टिल कम्स इन कि आप जब आप एक सर्च करना करो तो आप कैसे अंडरस्टैंड करो कि आपने क्या लेना है, हुँ. मतलब हाउ डू यू टेक द फर्स्ट स्टेप? तो पहले तो बिल्डर फ्लोर्स की स्टोरी अंडरस्टैंड करते हैं। अगर अगर मैं गुड़गाँव की बात करूँ, तो पहले यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स जो बनते थे, वो बनते थे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे पुराने करेक्ट, बिल्डर फ्लोर्स थे, करेक्ट। जो कि ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड थे। बट जैसे-जैसे प्लॉट्स के ऊपर ये फ्लोर्स बनते गए और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर आता गया, पार्किंग के इश्यूज़ बढ़ते गए, सो देन एक नया रेगुलेशन आया कि वी विल मेक अ स्टिल्ट पार्किंग, और जो ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड था, वो प्रैक्टिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर में कन्वर्ट हो गया। स्टिल्ट उसी को कहते हैं ना जहाँ आप हाँ, नीचे जहाँ पे आप गाड़ी। गाड़ियाँ पार्क करते हैं। करेक्ट, सो ओके। आपने गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जो आपकी पार्किंग प्रॉब्लम थी, वो गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दी कि स्टिल्ट अवेलेबल करा करा दिया आपको। नाउ यस। यू आर पार्किंग योर व्हीकल्स इन स्टिल्ट, हुँ, एंड योर ग्राउंड फ्लोर एक्चुअली रीच्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड देन सेकंड एंड थर्ड फ्लोर. ओके। This is how the entire concept started.
और दैट्स एन अपार्ट दैट्स अ दैट्स अ बिल्डर बिल्डर फ्लोर, फ्लोर। दैट्स अ बिल्डर फ्लोर। सो और अभी क्या हुआ है ऑफ लेट कि बिल्डर फ्लोर के अंदर वो जो स्टिल्ट के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था, अब वो मूव हो गया है स्टिल्ट प्लस 1 2 3 4। ओके, So 4 floors allow हो गए हैं. So this is a common trend which is going on in market right now, that wherever you go and find a builder floor, you're getting a stilt parking and you're getting 4 floors. ओके, So somebody who prefers a lower floor can go for a first floor, second floor. Somebody who wants a terrace can go for a top floor, fourth floor. आजकल developers उसको roof rights के साथ बेच रहे हैं. So this is a typical builder floor जो कि जो plots के ऊपर develop किया जाता है individual level पे, that is a builder floor. और अपार्टमेंट्स एज़ यू नो दो जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जहाँ पे आप एंटर करेंगे तो देयर आर मल्टीपल टॉवर्स, कुछ ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर्स भी देखेंगे, 20, 30 अब तो 40, 45 फ्लोर्स के भी टॉवर्स नए लॉन्चेस के अंदर आ गए हैं। एंड देन इट इज़ अ गेटेड कॉम्प्लेक्स विद द क्लब एमिनिटीज़ एंड योर कंस्यर्ज सर्विसेज़, और लिफ्ट के नीचे भी गार्ड है, एंट्री पे भी गार्ड है, तो थोड़ा-सा सिक्योरिटी सेफ्टी उसके अंदर बेटर रहती है। तो आज अगर मैं स्पेसिफिकली समझना चाहूँ कि एमेनिटीज़ क्या है, क्योंकि इतना कई बार सोशल मीडिया पे बज़ हुआ होता है, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, तो कैसे डिफ़ाइन करूँ कि दोनों की एमेनिटीज़ में क्या फ़र्क मिलेगा हाँ, मुझे? सो अगर हम एमिनिटीज़ की बात करेंगे, तो एमिनिटीज़ आपको अपार्टमेंट्स में ही बेटर मिलेंगी। एमिनिटीज़ बिल्डर फ्लोर बिकॉज़ इट्स अ स्टैंड अलोन बिल्डिंग, हुँ, वो एक इंडिविजुअल ने 4 फ्लोर्स बना के डिफरेंट 4 ओनर्स को सेल किए हुए हैं। हुँ, तो उसके अंदर जो बेसिक एमिनिटीज़ वो प्रोवाइड करा सकते हैं, मे बी ही प्रोवाइड्स यू with a generator wherein you manage your power backup हुँ, there. हुँ, Then he might provide you some water का facility, the tanks, overhead tanks and the underground tanks, जहाँ पे कि आप अपना वाटर स्टोरेज मैनेज कर सकते हो। ओके, देन देयर इज़ अ लिफ्ट, इंडिविजुअल लिफ्ट जो कि वो 4 फ्लोर्स को कैटर कर लेगी, हुँ। राइट? सो दीज़ आर द बेसिक एमेनिटीज़ जो एक इंडिविजुअल प्लॉट के ऊपर एक डेवलपर प्रोवाइड करा सकता है। पर अपार्ट क्या फ्रॉम वो आसान होता है? मतलब क्योंकि अगर 4 लोग रह रहे हैं, सबकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। सबका अपना बिहेवियर पैटर्न है, हाँ। उसमें कोई कॉमन थ्रेड अवेलेबल होता है इन सबको देखो, उसमें क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट रेज़ हो जाता है कल को, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल कि आपने एक अपार्टमेंट बाय किया हुँ। और vis-a-vis आपके मतलब वो फ्रेंड ने चारों में से एक अपार्टमेंट मैंने ले लिया। नो, नो, आई विल से दैट एज़ बिल्डर फ्लोर, आई विल अच्छा नॉट बिल्डर से दैट ओके एज़ सॉरी। अपार्टमेंट, तो उस बिल्डर फ्लोर में मैंने एक बिल्डर फ्लोर का फ्लोर ले लिया। फ्लोर ले लिया, ठीक राइट? है, कोई भी हो वो, कोई भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाँ, कोई भी हो। anyone, ठीक है। anyone. So now, so there are different challenges with apartments. There are हुँ, different challenges with builder floors also. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक-एक करके समझते हैं। पहले बिल्डर फ्लोर की स्टोरी समझ लेते हैं। ठीक है। और अच्छा मुझे बताओ, आप रहने के लिए देख रहे हो, अपनी जो ये प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, और यू आर लुकिंग फॉर काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट? देखिए दोनों ही है, एज़ आई सेड फैमिली है तो पूछती रहती है, डिफरेंट पार्ट्सों में रहती है ना? हाँ। कई बार कहती है कि यार इन्वेस्टमेंट बता दो कहाँ हुँ, करें? हुँ। कई बार एक फीलिंग आती है कि अपना एक फाइनल अपार्टमेंट कहीं एक फाइनली रहें कहीं, तो दोनों ही क्वेश्चन्स चल रहे होते हैं। तो अगर वन बाय वन आप टैकल कर लें तो इट विल बी नाइस टू सो विक्रम, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी आप देख रहे हो, आई मीन इफ यू आर लुकिंग कि मेरी प्रॉपर्टी भी बन जाए और कल को मुझे ट्रेड करना हो तो आई विल मेक सम गुड मनी आल्सो। सो आई थिंक देन वी हैव टू टेक दिस कन्वर्सेशन टू अ डिफरेंट लेवल। हुँ, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ बिल्डर फ्लोर्स एंड देन लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ अपार्टमेंट्स आल्सो। ठीक है जी। तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे को ना क्लियर हो जाएँगी। तो जैसे मैंने बिल्डर फ्लोर्स में बताया कि पहले ग्राउंड फर्स्ट सेकंड होता था, फिर स्टिल्ट 1 2 3 4 आ करेक्ट, गया, करेक्ट। 3 आ गया, फिर 4 आ गया। इसके साथ-साथ क्या हुआ, बिल्डर फ्लोर्स में ना पहले जैसे कवरेज थी वो 60% कवरेज ही अलाउड थी। दैट मीन्स आप आगे पीछे सेटबैक छोड़ोगे, बीच में भी आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कवरेज कर सकते थे। वो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 70, 75, 80, 85% तक वो कवरेज अलाउ करी। ओके। डिफरेंट डिफरेंट बाय-लॉज़ के अगेंस्ट वो सारी चीज़ें अलाउ हुई। अब हमारे को समझना ये है कि जो बिल्डर फ्लोर स्टार्टिंग में सेल आउट हुए थे, जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर होता था, हुँ, हुँ। जब गवर्नमेंट ने स्टिल्ट अलाउ कराया और वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बन गया, तो जो ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड वाले बिल्डर फ्लोर्स थे, वो थोड़ा-सा सेल होना कम हो गए। ओके, बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स पार्किंग का तो सबसे बड़ा इश्यू है गुड़गाँव के करेक्ट। अंदर और हर शहर में ही होता है। तो कहीं न कहीं सब लोगों को ये समझ में आया कि यार ये स्टिल्ट पार्किंग इज़ अ ब्लेसिंग, और हमारे को जो भी है ये ज़रूर बाय करना हुँ, चाहिए। सो दैट हुँ, बिकेम अ नेसेसिटी बेसिकली। हुँ, नाउ उसमें क्या हुआ कि जो पुराने बिल्डर फ्लोर थे, उनकी ट्रेड, उनकी सेल, उनकी जो एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप इन्वेस्टमेंट का आरओआई समझ रहे हो, वो हुँ, रूल आउट हो गया उसके अंदर। ओके, सिमिलरली जब स्टिल्ट प्लस 3 आया हुँ, और उसके बाद स्टिल्ट प्लस 4 आया, तो अब आप सोचो कि एक प्लॉट के ऊपर 3 फ्लोर बन रहे हैं हुँ, और उसी प्लॉट के ऊपर बिल्डर 4 फ्लोर बना के बेच रहा है। हुँ। तो जो 3 फ्लोर एक ₹100 की चीज़ ₹33-33 में बिक रही है तो वो और एक 100 रुपए की 25-25 चीज़ में ₹25-25 25-25 में की हो गई। हुँ, सो प्रैक्टिकली नए बिल्डर फ्लोर पुराने बिल्डर फ्लोर से सस्ते हो गए एक तरीके से, ओके, राइट? सो देन इफ आई एम गेटिंग अ न्यूली बिल्ट फ्लोर,
हुँ, राइट, विद ऑब्वियसली मोर एमिनिटीज, बिकॉज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो लाइफ में, नई नई एमिनिटीज ऐड ऑन होती जाती हैं, एंड दैट लग्जरी कीप्स ऑन बिकमिंग योर नेसेसिटीज। हुँ, राइट, सो अगर आज फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड कि मेरे को एक ऑप्शन है कि मेरे को एक ग्राउंड फर्स्ट सेकंड में फ्लोर मिल रहा है, हुँ, एक मुझे फ्लोर मिल रहा है स्टिल्ट प्लस 3 में, हुँ, और एक मुझे फ्लोर मिल रहा है स्टिल्ट प्लस 4 में, हुँ, जिसमें कि मेरे को कवरेज भी अब बढ़ के मिल रही है हुँ, और बेटर एमिनिटीज मिल रही है, आई विल गो फॉर अ स्टिल्ट प्लस 4। सो श्योर, मेरा स्टिल्ट प्लस 3 जो है वो भी थोड़ा सा कम प्राइस पे बिकने लगा, जो मेरा ग्राउंड फर्स्ट सेकंड था वो और कम प्राइस पे बिकने लगा। तो अगर आप बिल्डर फ्लोर की स्टोरी देखेंगे, तो जो पहले बिल्डर फ्लोर्स बने हुए हैं जिसमें आज लोग रह रहे हैं, उनको अगर वो ट्रेड करने जाते हैं, तो आई थिंक जो पर स्क्वायर फीट प्राइस नए बिल्डर फ्लोर्स का आज फेच कर सकते हैं डेवलपर्स, या जिस रेट पे हुँ, बाइंग हो रही है, हुँ, उस रेट पे शायद वो पुराने ट्रेड नहीं होते। ओह! लेटर ऑन कल को कोई और नई रेगुलेशन आ जाती है, कोई फ्लोर अलाउ हो जाता है या कोई बेसमेंट अलाउ हो जाती है, कुछ और अलाउ हो जाता है, तो हो सकता है जो आज आप परचेजिंग का प्लान कर रहे हो शायद वो भी ऑब्सोलीट हो जाए। राइट, ओके, राइट। तो सो दिस इज द यू थ्रेट। डोंट नो व्हाट कैन So हैपन। you don't know what happens. So this is I'll say this is something which is a red flag, right? Which you also don't know, I also don't know future में क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न जरूर है। सेकेंडली, अगर हम अब इसको अपार्टमेंट से कंपेयर करें, तो अपार्टमेंट्स जैसे पहले बिक रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही आज भी बिक रहे हैं। उसके अंदर कहीं पे भी आप चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी बायलॉज होते हैं उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। सुपर एरिया कारपेट एरिया का फर्क जरूर रहता है, बट कहीं न कहीं अपार्टमेंट्स के अंदर अगर आप देखोगे जो एप्रिसिएशन आई है, वो इसीलिए आई है बिकॉज़ उसके अंदर बैक टू बैक कोई फर्दर चेंजेस नहीं हुए हैं, ओके, राइट? सो इफ यू आर कंसिडरिंग दिस एज़ एन इन्वेस्टमेंट, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर अपार्टमेंट्स एंड नॉट फॉर बिल्डर फ्लोर्स। ओके, एमिनिटीज़ वाइज़ भी, जैसे योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज़ एमिनिटीज़, एमिनिटीज़ में भी मैंने आपको बताया कि जो बेसिक एमिनिटीज़ एक डेवलपर एक प्लॉट के ऊपर प्रोवाइड करा सकता है, व्हिच इज़ अ लिफ्ट, व्हिच इज़ योर पावर बैकअप, व्हिच इज़ योर maybe a 24 hours water supply. These things are easily available in all builder floors. But if we talk about other amenities, maybe a clubhouse, right? Maybe a swimming pool or a gym or a प्रॉपर sauna, सिक्योरिटी, proper security. तो जब आप अपार्टमेंट के अंदर एंटर करते हो, ऑब्वियसली आप करेक्ट, को पता ही है सारा। जब आप किसी भी अपार्टमेंट के अंदर एंटर करते हो, तो पहले गेट पे आपकी वेरिफिकेशन होती है, हुँ, फिर आप एंटर करके टॉवर तक जाते हो, टॉवर पे गार्ड फिर आपको सैल्यूट करके आपकी पूरी वेरिफिकेशन करता है, देन ही ओनली अलाउज यू टू गो टू द अपार्टमेंट। बिल्डर फ्लोर में क्या है, आप बताओ कौन से बिल्डर फ्लोर पे अभी जाना है आपको, किसी को भी, आपके स्विगी जोमेटो वालों को भी आना है, तो वो गेट पे पहुंच के घंटी बजा सकते हैं, करेक्ट, राइट? सो यू डोंट गेट दैट प्री वेरिफिकेशन। आपके पास आजकल एप्स हैं, आप पहले गेट से अप्रूव करते हो, फिर बिल्कुल, नीचे गार्ड दोबारा वेरीफाई करेक्ट। करता है, फिर सो योर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज आई विल नॉट से लग्जरी, दैट इज अ नेसेसिटी राइट नाउ, और वो कहीं ना कहीं अपार्टमेंट्स में आपको बेटर मिलती है। मतलब वही बात हो गई कि अगर आप 4 वॉल के अंदर एक तरह से एंटर कर गए, हम्म, तो यू आर मतलब इन इन योर माइंड एंड स्पेस कि आप इतने अंदर सिक्योर फ़ील कर रहे हो, बिल्कुल ठीक क्योंकि बात है। आजकल फैमिलीज़ में 2 लोग दोनों ही काम कर रहे हैं। राइट, समटाइम्स यू यू डू वांट टू फोकस ऑन योर वर्क, राइट। तो एट लीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आप उस यू हैव दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड कि आप उस कम्युनिटी के अंदर हो और वहाँ सिक्योरिटी है, नीचे भी है, ओवरऑल है। राइट। प्लस आपका आई थिंक मेरे हिसाब से जो मुझे थोड़ा-सा नॉलेज है कि आपका जो बेसिक प्लम्बिंग, यस, इलेक्ट्रीशियन यस, ये यस, सारी यस। अम्यूनिटीज़ भी साथ में करेक्ट, करेक्ट, वहाँ आपको करेक्ट। मतलब सीमलेसली मिल जाती हैं। देखो अपार्टमेंट्स के अंदर तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे हमने सिक्योरिटी की बात करी, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। हुँ, मान लो आप, अब इसको हम ऐड ऑन करते हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, हुँ, राइट? आज आप अगर बिल्डर फ्लोर में रह रहे हो, तो वो बिल्डर फ्लोर की जो चारदीवारी है, या उसके में जो ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ स्टिल्ट पार्किंग हुँ, वगैरह है, हुँ, वो ही आपके बच्चे के लिए एरिया है टू प्ले अराउंड। ओके। आप उनको बाहर, करेक्ट ऑब्वियसली नहीं तो आप बाहर ही जाओगे। नहीं तो फिर आप बाहर जाओगे, तो आप या तो बच्चे को मेड के साथ भेजोगे या हुँ, आप खुद जाओगे, बिकॉज़ बाहर तो कोई भी आ सकता है ना, इट इज़ करेक्ट। ओपन एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन एंड एनीवन। वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सुपरविज़न आपको नहीं है, डालनी ही खुद पड़ेगी। ही डालनी पड़ेगी आपको। करेक्ट, और वही अगर आपका बच्चा थोड़ा-सा बड़ा है और वो कहीं न कहीं अपार्टमेंट्स में अपने आप घूमता है, तो अपार्टमेंट्स में तो सारी जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। करेक्ट। तो कल को इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर किड, यू कैन एक्चुअली फिगर आउट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफिस एग्ज़ैक्टली वेयर ही इज़, आई राइट? मीन आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला बच्चों का। आई थिंक वो बच्चों की शायद कंपनी और ये कम्युनिटी बड़ी जल्दी बन बहुत अच्छी जाती मिल है। जाती है। यू आर द राइट। सेम गोज़ फॉर इवन योर्स आई थिंक जो हम जो हमारे पेरेंट्स हैं सीनियर सिटीज़न्स, हाँ। उनको भी एक एक माहौल बनना चाहिए होता है। विक्रम, आप ये देखो ना, सीनियर सिटीजन्स हैं आपके घर पे, वो सुबह वॉक पे जाते हैं, शाम को वॉक पे जाते हैं, करेक्ट, राइट? एंड आजकल तो जो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, वो उसपे तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर ज़ीरो ट्रैफिक मूवमेंट है। आप एंटर करते ही तो बेसमेंट में चले जाते हो, पार्किंग बिल्कुल, सारी बेसमेंट में है, जो गेस्ट पार्किंग्स हैं वो भी अलग है।
तो ऊपर तो ज़ीरो ट्रैफ़िक मूवमेंट है, तो आपके पेरेंट्स रात को 10 बजे, सुबह 6 बजे वॉक कर रहे हैं, तो आपको कोई उसके अंदर आपको डर नहीं है कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, कोई पीछे से चेन नहीं खींच के ले जाएगा, चोरियाँ कितनी होती हैं आजकल, फेयर पॉइंट। राइट? सो ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आज की डेट में, बिकॉज़ इफ यू आर एबल टू स्पेंड मनी एंड इफ यू कैन बाय एमेनिटीज़ एंड सिक्योरिटी एंड दीज़ टाइप ऑफ थिंग, आई थिंक यू शुड डेफिनिटली डू दैट। फिर आपने एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, प्लम्बर, कारपेंटर, स्वीपर ऑन कॉल आपके पास अवेलेबल है। करेक्ट। यू हैव एन इमरजेंसी, आज आपके घर में कहीं न कहीं पे गैस लीक हो रही है, या फॉर दैट मैटर कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है, या आपका टैप ही ओवरफ्लो हो गया है। So then you don't have to leave everything and go out in the market and find a टू hardware सोर्स द shop पर्सन। to source a person कि इसको लेके आएँगे, ठीक करेगा। आपने एक कॉल करी मेंटेनेंस ऑफिस, I think within 5 to 10 minutes the person is standing at your door and your things are done. So you have that peace of mind, और वो बिल्डर फ्लोर में नहीं आएगा कभी, बिकॉज़ सब लोग इंडिविजुअल बना रहे हैं, सब अपना-अपना फ्लोर बना रहे हाँ, हैं। बट आजकल वो जो जैसे आपने देखा है कि कुछ बिल्डर फ्लोर्स, आई मीन ऑब्वियसली यू रीड एंड देन यू यस, अंडरस्टैंड यस, यस, यस। कि वो एक चंक ऑफ ब्लॉक उन्होंने अपार्टमेंट्स इकट्ठे ले लिए, करेक्ट, और करेक्ट। फिर वो उन्होंने एक मतलब उसको So गेटेड so गार्डेन भी I'll कर दिया। I'll I'll keep them in the category of apartments only. Those are low-rise apartments, ओह! I'll say. तो वी विल कॉल देम We'll अपार्टमेंट्स we'll call them ओनली। apartments ओके, only because there you have वो पूरा कॉम्प्लेक्स लिया है। कोई भी अच्छा, डेवलपर है, उन्होंने प्लॉट्स का पूरा कॉम्प्लेक्स लिया है। मे बी वहाँ 100 प्लॉट हैं, 200 प्लॉट हैं। उसके ऊपर वो 400 फ्लोर्स बना रहे हैं। ओके। सो कहीं न कहीं वहाँ पे पूरा सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस है। देयर इज़ एन एजेंसी, देयर इज़ अ पीएमसी हू इज़ प्रोवाइडिंग you the हुँ, property हुँ, management, हुँ, and there also you have your plumber, carpenter, sweeper, or all these basic things हुँ, on call, सीसीटीवी हुँ, कैमरा है, and it is also gated. एंट्री पे अगेन you have that verifications, देन योर टॉवर के नीचे जो भी 4 फ्लोर्स का ही टॉवर कह हुँ, लो, उसके हुँ, नीचे जो गार्ड है वो भी मेंटेन्ड है। हुँ। तो वो दोज़ आर मोर लाइक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस ओनली, एंड दे आर आल्सो सो वो भी प्रोवाइडिंग ऑल द मतलब, हाँ, एमेनिटीज़। मतलब वो भी उनका हिस्सा ही है। So that is something, if you're looking for those type of हुँ। properties, I think yes, that is advisable. ये जो एक मतलब रेरा गाइडलाइंस की बात होती है, हुँ। क्या ये दोनों जगह गवर्नेंस होती है? देखो विक्रम, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब रेरा जो है वो तो अपार्टमेंट्स में ही होता है। हुँ, वो बिल्डर फ्लोर्स के अंदर तो इंडिविजुअल प्लॉट्स के ऊपर रेरा लाइसेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पर क्या कोई भी उनके ऊपर लाइसेंस लागू नहीं कोई होता? लाइसेंस तो बेसिकली प्लॉट के ऊपर जो भी उनको बिल्डिंग बनाने का लाइसेंस लेना होता है, हुँ, वो लाइसेंस प्लस वो बिल्डिंग बनने के बाद जो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है, वो सब तो अच्छा रहता वो है। होता है। हाँ, वो सब तो रहता है। बट अगर हम बात करें बिल्डर की क्रेडिबिलिटी की, हुँ, या जैसे रेरा के अंदर क्या होता है, रेरा के अंदर देयर इज़ एन एस्क्रो अकाउंट। हुँ, पहले आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव होता है। हुँ, प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद आपके बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव होते हैं। हुँ, बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव होने के बाद आपको मार्केटिंग और सेल्स करने से पहले हुँ, रेरा अप्रूवल लेना पड़ता है। हुँ, सो जब आपने रेरा अप्रूवल ले लिया तो आपके पास ना बहुत सारी श्योरिटी हो गई। सबसे पहली श्योरिटी, आपका सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है। सो ओके। दैट मीन्स दैट मनी विल बी यूज्ड ओनली टू डेवलप दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हुँ, अब आपने एक बिल्डर फ्लोर के ऊपर एक बिल्डर को आपने कोई पेमेंट करी, हुँ, वहाँ तो कोई रेरा नहीं है। आपने उसके एस्क्रो अकाउंट में भी नहीं दिया, आपने उसके पर्सनल अकाउंट में या कंपनी अकाउंट में दिया। हुँ, अब वो उस पैसे को कैसे यूज़ करता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। हुँ, आई एम नॉट सेइंग दैट ही विल मिसयूज़ इट, बिकॉज़ ऑब्वियसली सब लोग बना ही रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड डिलीवरीज़, हुँ, आई विल नॉट से दैट। बट कहीं न कहीं आप ये देखिए कि वो कंट्रोल में नहीं है आपके, हुँ, और कोई गवर्नमेंट बॉडी उसको गवर्न नहीं कर रही। हुँ, सेकंडली, आपको बिल्डर की क्रेडिबिलिटी नहीं पता। हुँ, पीछे से उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, हुँ, कैसे हैं वो, उन प्रोजेक्ट्स की करंट सिचुएशन क्या है, हुँ, 2 साल के बाद वो प्रोजेक्ट्स देखने में कैसे लग रहे हैं, हुँ, वो सारा आपको नहीं पता। विज़-अ-विज़ अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूँगा तो कहीं न कहीं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी बिग कॉम्प्लेक्सेस, आपका रेरा कंट्रोल्ड है, एस्क्रो हुँ, अकाउंट है, हुँ। प्लस डेवलपर्स आर रोपिंग इन वेरी हाई एंड कंस्ट्रक्शन पार्टनर दीज़ डेज़, जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, तो यू कैन रिलेट टू इट कि एक बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी बन के मेरे तो को मतलब वो मिलेगी। जो उनकी जो वे और प्रोसेस है वो क्रेडिबिलिटी बेटर है। या लेकिन इसमें एक ना, मे बी साउंड्स अ बिट कंट्रोवर्शियल, बट क्वेश्चन कई बार आता नहीं, नहीं है पूछो ना। कि रेरा होने के बाद भी हुँ, कुछ डेवलपर्स हुँ, उसको लास्ट माइल पे, मतलब देखिए एज अ एंड यूजर आप तो जो पढ़ोगे वो आपको समझ में आएगा, दैट इज व्हाई हुँ। प्रोबब्ली वी आर सिटिंग एंड करेक्ट, टेकिंग द करेक्ट, व्यूज फ्रॉम करेक्ट। समबडी हु नोज द मार्केट। नो, नो, यू तो श्योर। वो डेवलपर जब मतलब क्या करता है, कई बार आपकी रोड नहीं बना के दी लास्ट में, हुँ, या हुँ, फिनिशिंग नहीं किया, हुँ, तो होते तो रेरा के अंदर ही हैं। हुँ। तो हैज रेरा इवॉल्व्ड लाइक दैट,
or currently the mayors are different? How do you सो understand that? अगर हम प्री रेरा और पोस्ट रेरा प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो हुँ, प्री रेरा जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे चैलेंजेस फेस करते थे कि डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई या टाइमली डिलीवरी नहीं हुई। हुँ। बट अगर हम पोस्ट रेरा देखेंगे इसका डिफरेंस क्या है प्री-रेरा, तो पोस्ट-रेरा? रेरा 2016 या 17 में आया था, अच्छा, राइट? 2016-17 से पहले के अगर आप प्रोजेक्ट्स देखोगे, हाँ, तो बहुत प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे, हुँ, जिसमें कि कुछ ना कुछ कमियाँ थी डेवलपमेंट में या डेवलप ही नहीं हुए या हुँ। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन पेंडिंग पड़े हैं, अभी भी? डिलेज़ अभी तक चल रहे हैं, बहुत सारे अच्छा, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। बट अगर हम पोस्ट रेरा देखेंगे, तो हार्डली ही आई थिंक नॉट मोर देन 1% प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आई है। ओके। देखिए, लॉ में फ्लॉ निकालना है जिसने, वो तो निकालेगा ही, अच्छा, वो तो राइट? माइंडसेट है। वो तो माइंडसेट है। ओके, तो वो वो तो मतलब 1% कहना है कि भई मैंने करना ही करना है। तो वो तो रहेगा ही रहेगा, हाँ, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, देखो यू राइट। कैन कंट्रोल, बट दिस कंट्रोल हैज़ एक्चुअली इवॉल्व्ड द मार्केट। बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं और हुँ, बहुत सारी चीज़ें टाइमली डिलीवर हो रही हैं, हुँ, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऐसी इतनी एप्रिसिएशंस नहीं आ रही हैं। हुँ। सो आई थिंक जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया है, करेक्ट, करेक्ट, वो रहेगा ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट। So how do you, I mean, as an investment tool also, since you mentioned के apartment is something you can look at an investment, how do you see currently the investment flowing? Because suddenly एक टाइम था जहाँ पे फेजेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ग्रो हुई, हुँ, है ना? तो आप अच्छी चीजें सुन के एब्जॉर्ब भी करते हो, करेक्ट। फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती तो है। आप क्या समझना चाह रहे हो कि बिल्डर फ्लोर या अपार्टमेंट में एप्रिसिएशन किसमें आएगी, कि एज़ अ मार्केट क्या कहाँ मतलब जा वही क्वेश्चन है, भाई दोनों में किसमें आएगी, राइट, और आएगी तो वो कितना, मतलब वो आप उसको कैसे एक्सपेक्ट करोगे? देखो मैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई। करेक्ट, करेक्ट, भाई करेक्ट, सडनली जो एक अभी वो आया कि आपने कुछ लिया और सडनली लोगों ग्रो ने कर गया। देखा इतना ग्रो कर गया, एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट, है राइट। ना? सो सो ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो पिछले 2 से 3 साल के अंदर अप्रिसिएशन आई है, आई विल से दैट वाज़ एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हुँ, राइट? बट अब इंक्रीमेंटल ग्रोथ रहेगी। अब एक्सो सो क्या होता है टिपिकली एक मार्केट साइकिल, वी हैव टू अंडरस्टैंड अ मार्केट हुँ, साइकिल। हुँ। We are seeing that last 2 years people doubled or, made 3x profits in their money, but we are not considering the 7 years wherein the markets were stagnant. ओह! Right? So from 2013-14 till 2020, you open the data and you see markets were stagnant. There was तो फिर से वो no लेवल प्लेइंग appreciation. फील्ड वहाँ से आया। तो जो ये 2-3 साल में एप्रिसिएशन हुआ है, इसको आप एवरेज आउट करोगे तो इट इज़ अ नॉर्मल एप्रिसिएशन, कोई बहुत ज़्यादा बूम नहीं आया है, बूम हो सकता है अब आए, ओह! राइट? सो इट दैट इज़ द नॉर्मल एप्रिसिएशन दैट इज़ डन। विज़-अ-विज़ नाउ अगर हम बात करें अपार्टमेंट्स वर्सेस फ्लोर्स किसमें ज़्यादा एप्रिसिएशन आएगी, सो देखो वी नीड टू अंडरस्टैंड, सब चीज़ जो चलती है वो चलती है सप्लाई वर्सेस डिमांड, ओके, राइट? बिल्डर फ्लोर्स की जो सप्लाई है, वो कंटिन्यू रहेगी, अच्छा। क्योंकि देखो पहले कोठियाँ थी, कोठियों के ऊपर लोगों ने बिल्डर फ्लोर्स बनाए, हुँ, बिल्डर फ्लोर्स बने आपके ग्राउंड फर्स्ट सेकंड वाले, करेक्ट, फिर करेक्ट। वो स्टील प्लस 3 बने, अब हुँ, स्टील प्लस 4 बने, कल को हो सकता है कोई नई रेगुलेशन आ जाए, कोई फ्लोर अलाउ हो जाए, कोई एवरेज और अलाउ हो जाए, कवरेज आप ज़्यादा कर सकते हो। आई हैव नो आइडिया क्या होगा, बट वो रीडेवलपमेंट होती रहेगी। आज दिल्ली देख लो ना, अभी तक बिल्डर फ्लोर टूट के बन रहे हैं ना। करेक्ट, हाँ, मतलब साउथ सिटी, साउथ दिल्ली साउथ दिल्ली, साउथ सॉरी, दिल्ली हो गया, वेस्ट दिल्ली वेस्ट हो दिल्ली हो गया, गया। आप ईस्ट दिल्ली चले जाओ, करेक्ट, कंसेप्ट तो साउथ दिल्ली से ज़्यादा शुरू जहाँ हुआ पे भी था। प्लॉट्स थे, हाँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ, तो जहाँ पे भी प्लॉट्स थे, वो तब से लेके और अभी तक भी दिल्ली में वो सफाइज़ नहीं हो पाया है। हुँ, तो गुड़गाँव में तो अभी बहुत खाली पड़े हैं, फर्स्ट टाइम भी नहीं बने हैं, तो रीडेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो ये सप्लाई ना चलती रहेगी। अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें, तो हर सेक्टर की एक लिमिटेड डेंसिटी होती है, हुँ, जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, हुँ, और मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स की डेंसिटी कहीं न कहीं कंज़्यूम हो चुकी है, अच्छा। मोस्टली, राइट? सो दिस इज़ अ टेक्निकल टर्म व्हिच इफ यू बट ये गो थ्रू। लेमैन को ज़रूर, एक कस्टमर को समझना ज़रूरी होता है, आपने क्योंकि पूछा कि एप्रिसिएशन फ्लोर में ज़्यादा आएगी या अपार्टमेंट में ज़्यादा आएगी, इसीलिए। तो मुझे लगा कि मैं आपको ये क्लियर करूँ कि फ्लोर्स जो हैं, वो अगले आई थिंक अगले 20-30 साल भी गुड़गाँव में बन रहे होंगे। अच्छा, बट अगर अपार्टमेंट्स की बात करें, तो अपार्टमेंट्स कहीं न कहीं एक लिमिटेड सप्लाई में आते हैं। लैंड पार्सल। लैंड पार्सल्स हैं। अब आप देखो ना, पहले बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे थे 50 एकड़, 100 एकड़ के। अब छोटे-छोटे लैंड पार्सल्स अवेलेबल हैं, वो बड़े लैंड पार्सल्स खत्म हो गए हैं, हुँ, राइट? अब छोटे लैंड पार्स अवेलेबल हैं, तो उसमें मिनिमम एमेनिटीज़ के साथ चीज़ें हुँ, आएगी। तो कहीं न कहीं आपकी जो वो सप्लाई ऑफ लैंड है, वो लैंड पार्सल्स जो बड़ी सोसाइटीज़ बनाने के लिए हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, राइट? एंड उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, तो अब हम सिर्फ हॉरिज़ॉन्टली ग्रो कर सकते हैं, ठीक ओके, है ना? सॉरी, वर्टिकली ग्रो कर सकते हैं हम। ओके, बट अल्टीमेटली वो भी एक लिमिट है ना लैंड की। एक 30 एकड़ का पूरा गुड़गाँव है, तो 30 किलोमीटर का पूरा गुड़गाँव है, उसके अंदर ही सारी डेवलपमेंट होनी है। हुँ, मोस्ट ऑफ द माइक्रो मार्केट्स ओपन हो चुकी हैं, कोई हुँ, नई माइक्रो मार्केट आनी नहीं है, जो भी हुँ, डेवलपमेंट होनी है इन्हीं में होनी है। हुँ, और यहाँ पे कहीं न कहीं जितने भी सेक्टर्स हैं, उनकी मोस्टली जो भी
रेजिडेंशियल डेंसिटी है वो कंज्यूम हो गई है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मोर licenses to come in place for apartments, but builder floors will continue Will continue will because of the shift. because of the supply. वेल सेड, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। लेकिन इसमें एक और एक लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस बताओ मेरा भी क्या? गवर्न होता है कि बॉस, अब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी हो और तो ऑब्वियसली आदमी को लगता है कि यार जहाँ कॉन्डोमिनियम इज लार्जर इन द सेंस नंबर ऑफ एकर्स Number आर of और years, आप वहीं लो। right? लेकिन अब अगर वो इफ द लैंड पार्सल छोटा है तो आप कहाँ जाओ? मतलब Hmm. इज इट समथिंग टू बी डिफरेंशिएटेड और एक्चुअली में देखा जाए कि वही उसमें भी वो सब चीजें मिल देखिए रही हैं, कहीं ना कहीं या आप एनएफटी, बाहर आउटस्कर्ट्स में जाओ। अब अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये तो आपने क्लियरली कह दिया कि अपार्टमेंट इज द वे टू गो। राइट? लेकिन फिर आप कैसे डिसाइड करो कि किस एरिया में जाओ, कहाँ लो, कौन से रोड्स हैं? देयर सो मच एक्सपेंशन हैपनिंग ऑन द फैक्ट कि आपका द्वारका एक्सप्रेसवे भी है, एक्सटेंशन रोड भी है। तो आप कैसे डिसाइड करो कि अपार्टमेंट्स कहाँ पे लो या आउटस्कर्ट्स जाओ? आई मीन इट्स अ बेसिक See, क्वेश्चन see, टू that कम। is purely between need ओके। and requirement. For example, if you have your kid's school, maybe say on Extension Road, हुँ, and maybe your office is close by, so you would like to take a मेक्स सेंस, property there रियली only. मेक्स सेंस। तो और अगर आपको इन्वेस्टमेंट, आपके पास ऑलरेडी एक घर है, आप एक्सटेंशन रोड पे ही रह रहे हो, आपके हुँ, बच्चे का स्कूल भी वहीं पे ही है, आपका ऑफिस भी नियर बाय है, करेक्ट। नाउ यू वांट टू मेक अ सेकंड इन्वेस्टमेंट, हुँ, then go for a place which is where growth is due. ओके, Go to the outskirts and buy some property where you get an exponential return later on. मेक्स सेंस। एक आम मतलब व्हेन यू लुक एट एन इन्वेस्टमेंट हो ना, मतलब आप ये सब चीज़ें जो आपने रेरा, पोस्ट एंड प्री का हुँ, बताया, या इनफैक्ट इवन बिल्डर फ्लोर्स का बताया कि 4 लोग रह रहे हैं, हुँ। तो कोई चीज़ अटपटी हो जाए तो क्या कैसे करें? बट करेंगे? हाँ। तो ऑब्वियसली आज की इस द वे पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग एट अ न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? हाँ, टाइम कम है, पेशेंस भी शायद थोड़ा कम ही कम हो हो गया है। जाती है। हाँ। और तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में हाउ डू यू लुक एट डिस्प्यूट मैनेजमेंट इन बोथ द कैटेगरीज? देखो, बिल्डर फ्लोर्स के अंदर तो डिस्प्यूट मैनेजमेंट का तो मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखता। बिकॉज़ ओके, जब एक डेवलपर ने प्लॉट डेवलप करके चारों फ्लोर्स सेल ऑफ कर दिए, तो उसका तो इंटरेस्ट उसका रोल वहाँ ही से, खत्म हो उसका गया। रोल ही खत्म हो गया। वो तो सेल आउट करके बाहर चला गया। अब आप हम्म, 4 लोग रह रहे हैं, अलग-अलग फ्लोर्स पे रह रहे हैं। यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे डिस्प्यूट होते हुए देखे हैं। हम्म, फर्स्ट फ्लोर वाला कहता है मैं तो लिफ्ट के पैसे ही नहीं दूँगा। भई ओ, आपको ईयरली मेंटेनेंस तो पे करनी ही है ना, करेक्ट। राइट? हर अपार्टमेंट्स में भी होती है, सब जगह होती है ईयरली फर्स्ट वाला मेंटेनेंस। तो नीचे उतर जाएगा, लेकिन फोर्थ वाला क्या वो करेगा? कहता है मैं तो पैसे दूँगा ही नहीं, आप देख लो आपस में कैसे करना है। अब आप क्या करोगे? हम्म, हाउ विल यू डू इट? करेक्ट। देयर इज़ नो वे। अच्छा, 2, 4, 5 साल के बाद कहीं न कहीं फसाड पेंटिंग होनी है। हम्म, फसाड पेंटिंग होनी है। अंदर से तो आपने घर बहुत अच्छा बना रखा है, यू हैव डन अल्टीमेट इंटीरियर्स, अंदर से यू आर लिविंग लाइक अ किंग, बट बाहर योर बिल्डिंग नीड्स सम वियर एंड टियर मेंटेनेंस, और पेंट कराना है, कुछ भी कराना है। अब वो 4 लोगों की जब तक सहमति नहीं होगी, चारों लोग अपना-अपना शेयर ऐड ऑन करके नहीं देंगे, तब तक हाउ विल यू बी एबल टू डू इट? और बिल्डर तो मेरे ख्याल उसका रोल ऐसे एज यू सेड खत्म हो गया, वो तो उसने तो कुछ हैंडओवर नहीं कर गया करना। ना। तो उसने कुछ नहीं करना। उसने कुछ नहीं करना, वो तो बाहर हो गया अच्छा, उससे। ओके। कोई एजेंसी है नहीं जो मैनेज करेगी। अच्छा, आरडब्ल्यू आल्सो विल नॉट करेक्ट। आपके आपके छत पे टेरेस पे पार्टी हो रही है, रात को 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बजे तक पार्टी हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, ठीक है? आप तो अपने ऊपर वाले को ही बोल सकते हो ना कि भाई थोड़ा-सा प्लीज़ नॉइज़ डाउन कर करेक्ट, लो, एंड इफ ही इज़ करेक्ट, नॉट डूइंग इट, व्हाट विल यू डू? करेक्ट। राइट? सो ये जो इस तरीके के डिस्प्यूट्स हैं, ये डिस्प्यूट्स आई थिंक अपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। सो अपार्टमेंट्स में तो यू हैव अ सिंगल हेल्पलाइन नंबर, कॉल किया जी शोर आ रहा है, आप देख लो। दे विल सेंड द गार्ड्स और दे विल सेंड So व्हाटएवर you द don't get मेंटेनेंस into any एजेंसी। one यू on डोंट one. गेट इंटू वन टू वन फाइट्स विद एनीवन ना, Hmm. राइट? योर फसाड पेंटिंग जो है, आपकी आरडब्ल्यू है, आपकी मेंटेनेंस एजेंसी है, दे विल कलेक्ट द फंड्स, वो अपने आप सबको डिमांड्स भेजेंगे, सबसे पैसे लेंगे, देयर विल बी अ कोरम जहाँ पे डिसाइड होगा कि Correct. भई इतने लोग रहते हैं, उसमें से मेजॉरिटी लोग अग्रीड हैं, तो सबको देना ही है। राइट? सो देन इट बिकम्स अ मैंडेट फॉर द अदर पर्सन ऑल हू डोंट वांट टू पे। Sure. तो कहीं न कहीं वो डिस्प्यूट मैनेजमेंट अपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे से हो जाती है, बिकॉज़ देयर इज़ अ न्यूट्रल एजेंसी टू मैनेज Available. दीज़ टाइप ऑफ थिंग्स, और फ्लोर्स के अंदर आप आपस में ही चारों मैनेज कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, जो सेंट्रल पार्क्स हैं, जो भी आपकी सोसाइटी का जो सेंट्रल एरिया होगा, क्लब हाउस होगा, पार्क्स वगैरह होगा, वो सारे भी आपके कैम चार्जेस से अच्छे से ब्यूटीफुली हॉर्टिकल्चर वगैरह सब मैनेज होता है। Hmm. राइट? अब अपार्टमेंट्स में तो ये मैनेज हो जाता है, बट फ्लोर्स के अंदर कहीं न कहीं आप चारों लोग मिलके भी 2-2 हज़ार रुपए मिला के बाहर वाले पार्क को ठीक करने में फेवरेबल नहीं होगे आप। यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड। श्योर, तो बहुत सारे लोग होते होंगे वहाँ, आप किसी के आप चारों ही कम्युनिकेशन नहीं करते होगे नहीं या करते। करते होगे पता नहीं, हाँ, लेकिन बाहर से पता नहीं आप कितने लोगों को कम्युनिकेट कर करेक्ट, पाओगे कि करेक्ट। करेक्ट। तो वो आपका जो कॉमन एरिया होगा, व्हिच इज़ योर सेंट्रल एरिया ऑफ योर पार्क एंड एवरीथिंग, मे बी दैट इज़ नॉट मेंटेन्ड प्रॉपर्ली, Hmm. मे बी योर बिल्डिंग इज़ नॉट एबल टू मेंटेन प्रॉपर्ली बिकॉज़ ऑल 4 ऑफ देम डोंट एग्री, राइट?
सो ये डिस्प्यूट्स तो देखो कहीं न कहीं हमारे को मैनेज करने हैं। देखिए फ्लोर्स के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो मंथली मेंटेनेंस अपार्टमेंट्स में जाता है, हुँ, व्हिच इज़ योर कैम चार्जेज़, हुँ, वो नहीं है। बिकॉज़ वो जो 4 लोगों ने मिलके पेमेंट करनी है वो च अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी की मैं बात करता हूँ। कहीं पे अगर ये डिसाइड होता है कि हम 4 लोग मिलके एक गार्ड रख लेते हैं इंडिविजुअल गार्ड, उसमें भी 4 लोग पता नहीं उस बात को एग्री करें या ना करें, राइट? राइट, सो कहीं न कहीं अगर आप अपनी सिक्योरिटी एक्चुअली में टाइटन अप करना भी चाहते हैं, हुँ, तो शायद आप ना कर पाएँ, बिकॉज़ वन ऑफ द पर्सन इज़ नॉट एग्रीइंग टू इट। श्योर। सो देन फाइनली ये तो बहुत क्लियरली निकल के आ रहा है कि इट्स द apartment which is the way to go in terms of but how do you really decide which builder and how do you really decide कि वो as we were discussing कि वो does it make a difference कि छोटा land parcel है या बड़ा है and how do you decide upon which builder to go. ओके, Yes, you answered that beautifully कि अगर आपका स्कूल और ऑफिस है तो वो आप कर सकते हो देखो और क्या पैरामीटर्स गवर्न हो सकते हैं मैंने इसके लिए. आज तक सबको एक ही एडवाइस दी है दैट पिक अप टॉप 10-20% ऑफ डेवलपर्स इन योर सिटी Okay, एंड गो विद देम, okay, राइट? I am 100% sure that you will not lose your money. You will not regret. You will not repent what you have purchased, and you will get your decision right. okay. Right? Because क्या होता है कि बहुत सारी टू गुड टू बी ट्रू स्कीम्स भी आती हैं, तो लोग कहीं ना कहीं ल्योर हो जाते हैं। और अगर हम टॉप 10-20% डेवलपर्स को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं अपनी सिटी के अंदर और उनके साथ कुछ भी बाय करते हैं, देखो सारे डेवलपर्स का जिस भी लोकेशन पे आपको जिस भी माइक्रो मार्केट में आपको प्रॉपर्टी लेनी है, वहाँ पे कोई ना कोई अच्छा डेवलपर तो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल. कहीं न कहीं वहाँ पे अच्छे डेवलपर्स होंगे, गो अहेड। तो हो वहाँ के सकता है 3-4 डेवलपर्स आप अच्छे पकड़ पकड़ लो, के उसमें से आप कोई चूज़ कर बात लो. नहीं, थोड़ा-सा स्ट्रेच करो। अगर कहीं आपको लग रहा है कि इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, प्लीज़ स्ट्रेच योरसेल्फ एंड बाय दैट प्रोडक्ट, हुँ, बट गो विद अ गुड डेवलपर एंड यू विल एन्जॉय ज़्यादा योर डिसीजन स्टे। मेकिंग. यस, यस। सो इट वाज़ वेरी एनलाइटनिंग. थैंक यू सो थैंक यू मच सो एंड मच, थैंक यू। एप्रिशिएट आई होप आई वाज़ वे द एबल टू क्लैरिटी. नो, नो, जिस क्लैरिटी से आपने डिफाइन किया दैट वाज़ वेरी वेलकमिंग. थैंक यू. ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू. नाइस। बाय.